हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंद्र खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम धीरज जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। विंटेज गेम बॉबी फिशर की, जो उन्होंने मिशेल ओपुलस के साथ खेली थी। फ्रेंड्स, इस गेम के बारे में मुझे सही बताऊं तो मतलब गेम के बारे में तो पता है, लेकिन ये जो सामने खिलाड़ी है मिशेल ओपुलस, इनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खास पता नहीं है। चलिए गेम को करता हूँ शुरू। यहाँ फिशर ने E4 के साथ शुरू किया था। E5 का रिस्पॉन्स यहाँ ब्लैक का है। ब्लैक ही ज़्यादा ठीक है बोलना। F4 किंग्स गैम्बिट। क्या करें, एक्सेप्ट करें, ई टेक्स F4 कर किया जाए? नहीं। यहाँ ब्लैक ने F5 की ऑप्शन को चुना। किंग्स गैम्बिट डिक्लाइन पोजीशन। ठीक है। एफ टेक्स E5 खेला गया। फ्रेंड्स, एफ टेक्स E5 किया तो गया और ब्लैक ने व्हाइट को एक अपॉर्चुनिटी दे दी। गेम की शुरुआत से ही देखिए, क्वीन अगले मूव में क्या करने वाली है, सीधा सीधा चेक देती है। तो ब्लैक कम से कम यहाँ कैसल नहीं कर पाएगा अगर इस तरह की कोई ऑप्शन है। तो ब्लैक के पास क्या ऑप्शंस बचती है? नाइट को निकालने की। लेकिन अगर नाइट निकलना है तो एक और पॉन जाता है यहाँ पर। हाँ, उसके बाद ठीक है, सामने आप क्वीन लगा सकते हो, लेकिन वाइट के पास बहुत डोमिनेटिंग कंडीशंस होंगी, तो नाइट निकालना बहुत अच्छी कंडीशन तो है नहीं। क्वीन E7 एक बेहतर ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहां से अगर चेक आएगी तो किंग को D8 स्क्वायर पर लेकर जाया जा सकता है। फर्दर इस गेम को आगे डेवलप किया जा सकता है। खैर, गेम पर चलते हैं। यहाँ खेला गया D6 का। D6 होने के बाद क्वीन से चेक आई, जो आनी ही थी, और किंग आया यहाँ से D7 स्क्वायर पर। ऑब्वियस है कि यहाँ E7 स्क्वायर पर किंग को ले जाना ठीक नहीं है, अदरवाइज बिशप कभी भी आकर परेशानियां खड़ी कर सकता है फ्यूचर गेम में। खैर, गेम पर चलते हैं। किंग D7 स्क्वायर पर मूव हुआ था और इसके बाद खेला गया एफ टेक्स E5, डी टेक्स E5, देन हुआ नाइट F3। बिल्कुल सही है, डेवलपमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पॉन को लेने की तैयारी है। अगर फिर वही बात आती है, नाइट डेवलप करते हो तो पहले यहाँ एक चेक ज़रूर आएगी, और क्वीन भी कहाँ जाने को तैयार है ये भी क्लियर है। चलिए, ब्लैक के ऑप्शंस को जरा काउंट कर लेते हैं। मैं तो कहूँगा, अगर गेम फंसती है खासकर इस तरह से, तो ज़्यादा बेहतर है वो सिचुएशन की जिसमें आप मटेरियल एक्सचेंज कर सके, थोड़ा तो ब्रीदर मिले यहाँ। तो क्वीन E8 एक अच्छी ऑप्शन मुझे ऐसा लगता है, लगती है। फोर्सफुली नहीं, फोर्सफुली तो नहीं, क्वीन एक्सचेंज की कोशिश की जा सकती है, जिससे वाइट ऑब्वियस रिजेक्ट ही करेगा, क्वीन को लेकर हटाएगा ही हटाएगा। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया क्वीन F6। चलिए, पॉइंट पर डिफेंस भी कर लिया है, और ठीक है। चलिए, नाइट आया C3 स्क्वायर पर। व्हाइट ने अपने पीसेस को डेवलप करना शुरू किया। नाइट E7 पॉन पर बिल्कुल एग्जैक्टली अटैक है, लेकिन उससे पहले खेला गया नाइट E4। क्वीन पर अटैक बना। देखिए, क्वीन पर अटैक यहाँ बना तो है, लेकिन क्वीन टेक्स F5, आप इस पॉन को बचा ही नहीं पाए। बचाना था भी नहीं। क्यों नहीं बचाना था? क्योंकि नाइट टेक्स E5 चेक। चेक आई कौन से नाइट से? जो क्वीन से सपोर्टेड हो जाता है बाय डिफॉल्ट। चलिए, अब इस चेक से बचने के लिए करें तो करें क्या? देखिए, आप इस ऑप्शन को तो काउंट कर ही नहीं सकते। किंग कम से कम D8 स्क्वायर पर नहीं जा सकता, अदरवाइज क्या प्रॉब्लम आएगी वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो किंग यहाँ गया E6 स्क्वायर पर। अब आपके नाइट पर बिल्कुल प्रेशर है। दूसरा नाइट ऑलरेडी वैसे ही खतरे में रखा हुआ है, लेकिन व्हाइट ने यहाँ पहले चेक दी अपने बिशप से। बिशप C4 चेक। अब इस किंग के जाने के लिए स्क्वायर्स हो चुके हैं लिमिटेड। नाइट सेक्रीफाइस है, स्क्वायर्स लिमिटेड, नाइट सेक्रीफाइस है। नाइट नहीं, नहीं, एक काम और हो सकता है, नाइट बीच में लग सकता है। चलिए, इसको देखते हैं एक बार। नाइट D5 अगर यहाँ किया जाता है तो ये गेम किस तरह से आगे बढ़ेगी? वाई अच्छा, नाइट का उधर से चेक नहीं देगा, लेकिन इधर से तो दे सकता है ना। एक बार देते हैं, नाइट G5 चेक कर लेते हैं। तो किंग को हटाना पड़ेगा। अब किंग कहाँ जाएगा? देखिए, किंग अगर मान लो E7 स्क्वायर पर गया, तो उसके बाद यहाँ आपको कुछ इस तरह की खतरनाक मूव्स नज़र आ सकते हैं। और या फिर एक काम और किया जा सकता है, डी पॉन आगे पुश किया जा सकता है। पहले D4 कर लो, ताकि नाइट पर डिफेंस आ सके, और उसके बाद आपके मूव कहीं नहीं जाने वाले। बिशप बीच में लगेगा, उसके बाद एग्जैक्टली लगेगा। अरे रे रे, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए, चलते हैं गेम पर। थोड़ा गेम पर नहीं, थोड़ा सा पीछे चलता हूँ। अगर ब्लैक यहाँ इस नाइट को लेने की ऑप्शन को ऑप्ट करे, किंग टेक C5 करे, तो क्या होगा? तब सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। सीधा सीधा रुक आएगा क्वीन के सामने, वो और बेकार हो जाएगा। तो सिचुएशन थोड़ी फंसी हुई तो नज़र आ रही है यहाँ से। यहाँ ब्लैक ने डिसाइड किया कि सीधा वो यहाँ किंग टेक C5 करेंगे। ठीक है, बाद में भी नाइट लेना है, पहले ही नाइट ले लाकर ख़त्म करो। अब क्या करें? D4 चेक। और फ्रेंड्स, एक और पॉन सेक्रीफाइस आया है। किस तरह का ट्रैप लग रहा है ये यहाँ इस पॉइंट पर? खैर, अब क्या किया जाए? देखिए, दो ऑप्शंस हैं। किंग को कहाँ लेकर जाया जाए? किंग आप कम से कम यहाँ, ठीक है, 6th रैंक में तो ला ही नहीं सकते, उसको तो भूल जाओ। तो किंग टेक्स पॉन, किंग टेक्स नाइट, दो काम हो सकते हैं।
तो करते हैं ज़रा पहले जो नहीं खेला गया था किंग टेक C4 का। लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो फ्रेंड्स आप देखिए ऑप्शंस क्या हो जाती हैं। क्वीन E4 चेक होगा, अब आपको किंग टेक्स D4 ही करना पड़ेगा। देन देखिए मुझे नहीं लगता बिशप की चेक अभी फिलहाल कारगर होगी, डिस्कवर्ड चेक रहेगी लेकिन उससे इतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा इस बी पॉन को आगे पुश करने में होगा। किंग के भागने के लिए सी फाइल ऑलरेडी बंद हो चुकी है। अगले मूव में बिशप यहाँ ये चेकमेट करेगा ही करेगा। इलाज सिर्फ एक है, नाइट को D5 स्क्वायर पर लेकर आना, ताकि जब बिशप ये चेक दे तो ब्लैक अपने नाइट को C3 स्क्वायर पर लेकर आ सके। लेकिन उसके बाद यहाँ रुक से चेक आएगी और बिल्कुल चेकमेट है। नहीं तो क्वीन दे दो अपनी यार, चेकमेट बचानी है तो क्वीन देकर जाओ यहाँ पर। तो ये मूव तो बहुत हद तक क्लियर है कि नाइट तो नहीं लिया जा सकता, दूसरी ऑप्शन ही बचती है किंग टेक्स D4 चुना गया। समस्या यहाँ भी खड़ी हुई है। आप सी पॉन आगे पुश, अच्छा बिशप अटक जाता ना फिर तो। ओके, तो बिशप E3 चेक चुना गया। फ्रेंड्स आखिर यहाँ पर बॉबी फिशर क्या चाह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह से धड़ाधड़ पीसीस सेक्रीफाइस आ रहे हैं ना मूव बाय मूव, वो समझ में नहीं आ रहा है। अब किंग देखिए दोनों में से जिस बिशप को चाहे या नाइट को चाहे उससे ज़रूर ले सकता है, नाइट के साथ तो इश्यूज रहेंगे ही रहेंगे। खैर अगर यहाँ ब्लैक इस बिशप को ले, लाइट स्क्वायर बिशप को, किंग टेक C4 करता है, फ्रेंड्स गेम थोड़ी लंबी हो जाएगी, बीच में बहुत सारे सब वेरिएशन आ सकते हैं। मैं सारे एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, एक मोटा मोटा दिखाता हूँ कि किस तरह से गेम चेकमेट तक आराम से पहुंचती है। क्वीन से चेक आएगी, बिल्कुल 100% यही आएगी। और आप देखिए किंग के जाने के लिए B4 स्क्वायर अवेलेबल है जो चेकमेट तक पहुंचा देगा इस गेम को, तो उसे ज़्यादा एक्सप्लेन करते नहीं है। तो किंग को रख देते हैं D फाइल की तरफ, लेकिन उसके बाद कैसल कर लो सीधा लॉन्ग साइड और सीधा सीधा दो चेक। अब किंग क्या करेगा, देखिए किंग चाहे तो नाइट ले ले, चाहे तो अपने ठीक है E5 स्क्वायर या जो मर्जी करे, उसके बाद क्वीन से कहीं ना कहीं से चेक आएगी। किंग टेक्स C4 ही कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद रुक D4 चेक होगा। किंग टेक्स E3, फ्रेंड्स आप कहेंगे यार क्या धड़ाधड़ सेक्रीफाइस हो रही है, बीच में इन बिटवीन मूव आते हैं सब इस तरह से वहीं पहुंचेंगे। रुक E4 चेक होगा, किंग टेक्स D4 करवा लो, देन C3 चेक और ये मेट होगी। इतनी बढ़िया चेकमेट कहाँ मिलेगी देखने को, इस तरह से चेकमेट भी हुआ करती है। खैर किंग टेक C4 तो बहुत स्मार्ट ऑप्शन है नहीं, दूसरी और दो ऑप्शंस को कंसिडर करते हैं। अब ले लेते हैं डार्क स्क्वायर बिशप, किंग टेक C3 वाला। लेकिन उस यहाँ से अगर गेम आगे बढ़ी थी क्वीन से चेक आएगी पहले तो। अब क्या करें, देखिए किंग दो ही जगह जा सकता है। अगर F4 स्क्वायर पर जाता है तो शॉर्ट साइड कैसल हो जाएगा, और अगर यहाँ किंग D4 स्क्वायर पर जाता है तो लॉन्ग साइड कैसल हो जाएगा। कैसल तो होना ही होना है। किंग फाइनली E5 स्क्वायर पर ही जाकर लैंड करेगा। अच्छा किंग अगर F फाइल में आ जाता तो हाँ ये तो बिल्कुल वो भी होता। खैर नाइट G3 चेक, क्वीन अभी भी जाएगी ही जाएगी, बिल्कुल डबल अटैक होगा। क्या गजब की गेम बन चुकी है यहाँ पर, वाकई में बहुत अच्छा सेटअप लगा दिया है बॉबी फिशर ने। खैर किंग को दूसरी तीसरी ऑप्शन भी ले लेते हैं यार। किंग टेक C4 मेरे ख्याल से एक्सप्लेन नहीं की है, लेकिन अगर किंग टेक C4 एग्जैक्टली अभी कर दिया गया तो ये मूव आपको सबको नजर आ गया होगा, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। किंग टेक C3 बिशप टेक F5, और ब्लैक का किंग इतना बेचारा घर में लटका हुआ होगा, कुछ नहीं कर पाएंगे इसका। चलते हैं जरा गेम पर। फ्रॉम हेयर यहाँ खेला गया था किंग E5, कोई लालच नहीं करना, जानबूझ कर दे रहे हैं सेक्रीफाइस भाई, निकालो बॉल को, छोड़ो यहाँ से। बिशप से फिर दोबारा चेक आई, यहाँ तो कसम खा ली है बिल्कुल बॉबी फिशर ने कि मुझे चाहिए ही नहीं, पता नहीं कैसे चेकमेट करेंगे वो। देखिए अब अगर किंग टेक्स F4 होता है तो वही शॉर्ट साइड कैसल चेक, और साथ में आपका किंग E5 जो जो मर्जी कर लो, रुक टेक्स F5, नाइट टेक्स, बिशप टेक्स F5 जो भी होगा। खैर यहाँ किंग गया D4 स्क्वायर पर। अब D4 स्क्वायर पर किंग गया तो क्या प्रिंसिपल है, सीधा सीधा कैसल करो दूसरी तरफ को, एक और चेक दो। अब वो किंग आप चाहे तो बिशप ले लो, चाहे तो नाइट ले लो। फ्रेंड्स ये वो वेरिएशन है जो मैंने बीच में स्किप किए थे, इसलिए स्किप किए थे तो फ्यूचर में आने ही आने। मान लो किंग टेक C4 किया जाता है तो क्वीन से चेक आएगी ही आएगी। अब किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है, कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं है सिवाय B4 के। तो बिशप से एक और चेक दे दो, कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है, कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं है सिवाय A4 के। तो क्वीन C4 चेक, और अब इसे कहेंगे एक अच्छी बढ़िया शानदार चेकमेट, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरी ऑप्शन तो बची है ना नाइट को लेने की, किंग टेक C4 वाली। फ्रेंड्स किंग टेक C4 कर तो लिया, क्या आपको चेकमेट नजर आ गई? अगर नहीं आई तो बहुत अच्छा है, आ गई तो और भी बढ़िया है। यहाँ क्वीन F3 चेक, और फ्रेंड्स इससे अच्छी चेकमेट क्या होनी है, सबसे बढ़िया चेकमेट तो यही है। कहाँ जाएगा, फंस गया चेकमेट। क्या गजब की चेकमेट थी, धीरज जी ने जो गेम बताई वाकई में बहुत दिमाग खराब गेम थी। उम्मीद आप सभी लोगों को भी जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।